प्रयागराज में संगम तट पर आज बसंत पंचमी के मौके पर महास्नान चल रहा है, लेकिन शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद बसंत पंचमी के दिन भी स्नान को तैयार नहीं। वो पिछले 6 दिनों से धरने पर बैठे हैं। शंकराचार्य साफ कह चुके हैं कि जब तक प्रशासन माफी नहीं मांगता वो बसंत पंचमी का भी स्नान नहीं करेंगे। विरोध का आलम यह है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने रोजाना निकलने वाली गो प्रेरणा यात्रा भी नहीं निकाली। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद आज भी शिविर के बाहर ही रहेंगे। इससे पहले अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि वो 1.25 लाख शिवलिंग स्थापित नहीं कर पाए और जब तक प्रशासन माफी नहीं मांगता तब तक बसंत पंचमी का स्नान नहीं करेंगे। ये मेला शंकराचार्यों के द्वारा बसाया गया मेला है। इतिहास गवाह है, साक्षी है कि शंकराचार्यों ने इस मेले को मुगलों से बचाने के लिए कितना त्याग बलिदान किया है। आज उन्हीं शंकराचार्य को आप संगम स्नान से रोक देते हो, ये अन्याय बहुत बड़ा हुआ है। इसलिए विचार बदलने का कोई प्रश्न ही नहीं है। बीते 6 दिनों से धरने पर बैठे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की तबीयत भी खराब हो गई। जानकारी के अनुसार शंकराचार्य को बुखार आ गया। वह अभी तक दिन में सिर्फ 2 बार पालकी पर आए। फिलहाल वो अपनी वैन में आराम कर रहे हैं। शंकराचार्य के अपमान के मामले ने सियासी तूल भी पकड़ लिया है। कई प्रसिद्ध कथावाचक और संत जहां एक तरफ शंकराचार्य का समर्थन कर रहे हैं तो विपक्ष भी इसी बहाने सरकार पर निशाना साध रहा है। सीएम योगी के कालनेमी वाले बयान के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। जो भी ऐसा किया है उसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी पहला ये है भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, विरोध है उसको समाप्त करके संगम स्नान करके। उधर मामले में संतों में भी 2 फाड़ नजर आ रही है। इन बातों को लंबा तूल देने से मतलब नहीं है। शरण में जाओ। प्रशासन को चाहिए कि वो संतों की शरण में जाए और कहे कि हमसे अपराध हुआ है। साधु है वो, विवाद किस बात का करेगा ना। कोई यहाँ पर भैया कोई स्नान का विवाद होना चाहिए, ना यहाँ पर कोई पालकी का विवाद होना चाहिए। इधर विपक्ष का आरोप है कि शंकराचार्य के नाम पर सरकार के लोग ही आपस में लड़ रहे हैं। केशव मौर्य अमित शाह जी के इशारे पर काम करते हैं, आपस के झगड़े हैं, वो सामने चीज़ें आ गई तो तत्काल योगी जी से वो आग्रह करें कि जाके शंकराचार्य जी से माफ़ी मांगें। कुल मिलाकर सियासी फसाद बन चुका ये मामला फिलहाल तो सुलझता नजर नहीं आ रहा है। यूपी के गाजियाबाद में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। मोदीनगर इलाके में एक गाड़ी से टक्कर के बाद स्कूटी सवार भाई बहन अपना संतुलन खो बैठे और सीधे नाले में जा गिरे। गनीमत रही कि समय रहते आसपास के लोगों ने मदद की और लड़की को बाहर खींच लिया, जबकि लड़का खुद ही बाहर निकल आया। इस हादसे में लड़की को गंभीर चोट आई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। टक्कर के बाद कार भी सड़क पर पलट गई, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। बाद में लोगों ने किसी तरह कार को सीधा किया। इस घटना ने हाल ही में ग्रेटर नोएडा में हुए दर्दनाक हादसे की याद ताजा कर दी, जहां बचाव में देरी की वजह से सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की जान चली गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई को अपनाने की तेज रफ्तार में भारत ऐप डाउनलोड करने के मामले में दुनिया में सबसे आगे पहुंच गया है। भारतीयों ने ऐप्स पर एक साल में 1,23,000 करोड़ घंटे खर्च कर डाले हैं, जो 2024 के 1,13,000 करोड़ घंटे की तुलना में ज्यादा है। 2025 में देश में 25.5 अरब ऐप डाउनलोड किए गए। पिछले साल 60 करोड़ 20 लाख बार जेन एआई ऐप्स डाउनलोड हुए थे। सेंसर टावर की रिपोर्ट के मुताबिक चैट जीपीटी सबसे ज्यादा डाउनलोड हुआ है। मध्य प्रदेश की बात, जहां छिंदवाड़ा में पाइप फैक्ट्री में आग लग गई। आग के साथ धुएं के काले गुबार ने पूरी फैक्ट्री को घेर लिया। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई, आग ने सब कुछ खाक कर दिया था। आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां पहुंची। लोगों का आरोप था कि जब फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई तब उनकी गाड़ी खाली थी। इसी वजह से मौके पर पहुंचने में उन्हें देरी हुई। फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट के बाद वहां रखे प्लास्टिक के सामानों में आग तेजी से फैली और सब कुछ धुआं हो गया। कोडीन कफ सिरप के मामले में आज उत्तर प्रदेश में तगड़ा एक्शन हुआ है। वाराणसी में 3 जगहों पर कार्रवाई हुई और करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी जब्त की गई। ये एक्शन कोर्ट के आदेश पर हुआ है। मजिस्ट्रेट महोदया की मौजूदगी में वाराणसी के महमूरगंज, बादशाह बाग और रामकटोरा इलाके में माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में कोडीन सिरप मामले के मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल की प्रॉपर्टी जब्ती की ये कार्रवाई की गई। पुत्र रामदयाल A9/10
24/6 कायस्थ टोला। कोर्ट की ये कार्रवाई करने के बाद सोनभद्र एसआईटी की टीम वाराणसी पहुंची थी। इसी तरह भोला जायसवाल की करोड़ों की संपत्ति को भी सीज किया गया। पुलिस ने न सिर्फ प्रॉपर्टी कुर्क की, बल्कि बैंक खाते, लग्जरी कार भी कुर्क की गई। जिन संपत्तियों को जब्त किया गया वो शुभम जायसवाल, उसके पिता भोला जायसवाल और उसकी मां शारदा देवी के साथ साथ पत्नी वैशाली के नाम पर दर्ज है। जो संपत्ति जब्त की गई उसकी कीमत 28 करोड़ 50 लाख रुपए बताई गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।